तो स्टूडेंट एनटीए ने सीयूटी एग्ज़ाम के लिए अपनी ऑफिशियली वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है CUT.samarth.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा सिलेबस। तो एनटीए ने जो सीयूटी के लिए 27 डोमेन सब्जेक्ट रखे हैं ना, तो जैसे ही आप सिलेबस के लिंक पे क्लिक करेंगे आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जिस भी डोमेन पर सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपके पास कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी। तो वहाँ पर उस एनटीए का सीयूटी एग्ज़ाम के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम उसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनटीए ने आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे और ये कंपलसरी होंगे, ठीक है, कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में ऑप्ट करते हैं डोमेन सब्जेक्ट तो सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, ये कंपलसरी होंगे, आपको करने ही करने होंगे, ठीक है। और सेक्शन बी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के जो टॉपिक्स हैं ना वो सारे मेंशन किए गए हैं, और B2 में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स उठाए गए हैं और इसमें से कुछ टॉपिक उठाए गए हैं, वो रख दिए गए हैं सेक्शन ए में, ठीक है। तो B1 से कुछ टॉपिक उठाए, B2 से कुछ टॉपिक उठाए और उनको रख दिया सेक्शन ए में। तो वहाँ से जो टॉपिक्स हैं उसमें से जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो आएंगे 15 और वो कंपलसरी आपको करने ही करने होंगे। तो सेक्शन ए में जो टॉपिक्स के नाम हैं वो है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन के जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, उस रन करने के दौरान कुछ रन टाइम एरर आते हैं। जैसे हम बात करें कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो इन्फिनाइट आता है, प्रोग्राम कैसे हैंडल करेगा इन्फिनिटी को? तो वो होती है एक्सेप्शन। तो उसको कैसे हैंडल करना है? फिर आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल है, वर्ड फाइल है, उनको आप अपने प्रोग्राम की हेल्प से क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा डालते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, अपनी प्रोग्राम की हेल्प से वो आता है फाइल हैंडलिंग में। और ये सब आपको करना है पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है डेटाबेस कंसेप्ट। यहाँ पर डेटाबेस कंसेप्ट में लिखा है कि डेटाबेस की इंट्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर रिलेशंस क्या हैं। रिलेशंस होते हैं टेबल जो कि आपके पास आए हैं, जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है सेट्स एंड रिलेशनशिप, तो वहाँ से कंसेप्ट ड्राइव किया गया है डेटाबेस में, वो है रिलेशन, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं टेबल। उन्हीं टेबल के ऊपर आप अप्लाई करते हो रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा आपने पढ़ा है, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, कि आप रिलेशंस के ऊपर कैसे अलजेब्रा अप्लाई करोगे, और कीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ये डेटाबेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, मीन्स डेटाबेस में आपके पास होता है डेटा, उस डेटा को आप कैसे देखोगे, कैसे डिलीट करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे, वो विद हेल्प होता है SQL, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके पास आता है मैक एड्रेस। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मैक एड्रेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। IP एड्रेस, जब आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं आपको एक यूनिक एड्रेस मिलता है, वो होता है आपका IP एड्रेस, ठीक है, उस IP एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर LAN क्या होता है, WAN क्या होता है, MAN क्या होता है, इंटरनेट में और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये सेक्शन ए का आपका पोर्शन है, ये टॉपिक्स के नाम हैं। उसके बाद आता है सेक्शन B1 और B2। अब यहाँ पर सेक्शन ए तो आपको कंपलसरी करना होगा, अब यहाँ से आप सेक्शन B1 को या सेक्शन B2 दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ए तो कंपलसरी करना है, लेकिन B1 में से या B2 में से सिर्फ एक को करना है, या तो आप कंप्यूटर साइंस को करेंगे या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को करेंगे। यहाँ मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं सेक्शन B1 के। तो यहाँ पर हम इस जो कोर्स में जो CET एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए हम तैयारी करेंगे
वो कंप्यूटर साइंस सेक्शन B1 से टॉपिक्स को उठाकर तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर नाम है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, जो कि यहाँ भी है। उसके बाद डेटाबेस कंसेप्ट, ये भी यहाँ से उठाया गया है। SQL ये उठाया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क ये यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। मतलब ये डेटाबेस कंसेप्ट इसमें भी है और इसमें भी है। तो कंप्यूटर साइंस में से क्या किया गया है, डेटाबेस के कुछ टॉपिक B1 में से डाल दिए गए हैं और कुछ टॉपिक B2 में से डाले हैं। इसी तरह से क्वेरी लैंग्वेज में भी कुछ पोर्शन यहाँ से उठा के डाले हैं B1 से, कुछ पोर्शन यहाँ से उठा के डाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है स्टैक और क्यू। स्टैक और क्यू है डेटा स्ट्रक्चर, मीन्स डेटा को हम कैसे स्ट्रक्चर्ड मैनर्स में कर सकते हैं, वो स्टैक और क्यू में देखेंगे। फिर आता है सर्चिंग। अगर आपको प्रोग्राम की हेल्प से कोई डेटा सर्च करना है तो उसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, वो आएगा सर्चिंग में। फिर आता है शॉर्टिंग, मीन्स अगर आपके पास डेटा है, आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, उसकी शॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं, वो हम शॉर्टिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे। डेटाबेस और SQL आपको पता ही है। ये हम टॉपिक जो लिखे गए हैं बोर्ड पर, ये इस कोर्स में सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। सारे हम टॉपिक्स को बेसिक्स से कवर करेंगे और थोड़ा डेप्थ में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल की सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात कर ली हमने टॉपिक्स की, लेकिन यहाँ पर ये जो 15 क्वेश्चन हैं आपको ये कंपलसरी करने हैं और हर एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो सेक्शन A में 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसी तरह से यहाँ पर हैं सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको करने होंगे 25, ठीक है। तो हम बेसिकली इस B1 को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के अंदर जो 35 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 25। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। लेकिन आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो हो गया रॉन्ग, तो आपका 1 मार्क उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेबस है और सिलेबस का पैटर्न है, इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। जो इससे पहले की वीडियो में हमने सिलेबस डाला था वो सारा का सारा था कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के दोनों को मिला के वो टॉपिक्स थे जो इससे पहले की वीडियो में हमने सिलेबस में डिस्कस किए थे। लेकिन अब NTA ने इसको ऑफिशियली अलग अलग कर दिया है कि या तो आप B1 को चूज़ कर लेंगे, आप B2 को चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर B1 के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इसको फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।